ये तैयारा 19,277 किलोग्राम वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। भारत ने 2 बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफ़ाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ फ्रांस के साथ। वो तैयारे उनके पास पहुँचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफ़ाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 जो था JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 उसके ऊपर काम कर रहा था और उसको मज़ीद जदीद बना रहा था रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए। मैंने वहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिया था। कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफ़ाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में। और एक चीज़ और है, जो S-400 का एक सिस्टम पूरा भारत ने लगाया है, उसके बारे में 2 खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली खबर ये थी, एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर, यानी उन्होंने इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया है। जब वो इसको ले रहे थे तो उनका ये कहना था कि चाइना से एक ख़तरा है और चाइना से ख़तरा दूर करने के लिए हमें चाइनीज़ हथियारों के ख़िलाफ़ S-400 चाहिए। लेकिन क्योंकि मार उनको पाकिस्तान से पड़ी है, ज़्यादा मार पाकिस्तान ने उनको लगाई है कुट, उनके 2 तैयारे भी गिराए हैं 2019 में, तो ये पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब उन्होंने इसको डिप्लॉय करना शुरू किया है S-400 को। अब रफ़ाल तैयारा या S-400, पाकिस्तान इसको काउंटर कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े इस किस्म के मिसाइल सिस्टम हैं या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें एक आप S-400 कहते हैं, दूसरा अमेरिका का पैट्रियट है, तीसरा जो इसराइल के पास है जिसको आयरन डूम कहते हैं। इनमें बेहतर जो है वो S-400 को समझा जाता है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक हाल ही में बाबर क्रूज़ एक्सटेंडेड रेंज के साथ उसका तजर्बा किया है 450 किलोमीटर तक, और ये तजर्बा जो है वो S-400 को कुछ हद तक डील कर सकता है। यानी पाकिस्तान ऑप्शनलेस होकर नहीं रह सकता, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले S-400 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का अब तजर्बा किया है, बाबर क्रूज़ एक्सटेंडेड रेंज इन्हांस्ड, इसका एक वर्जन है, उसका पाकिस्तान ने तजर्बा किया और इसके बाद पाकिस्तान इस काबिल है कि S-400 को भी बहुत हद तक टैकल कर सकता है। लेकिन ये रशियन हथियार है, इसका मुकाबला अभी तक हमने नहीं किया। जब तक कोई चीज़ मैदान में आकर मुकाबला नहीं करती, और ये हथियार इस तरह से टेस्ट भी नहीं हुए कि कई 2 बड़े मुल्कों की जंगों के अंदर इनको पहले चेक किया गया हो, तो आप कुछ कह नहीं सकते। ये पहली मरतबा टेस्ट होंगे। अभी तक जो कुछ भी इन्होंने किया है वो तजर्बाती तौर पे किया है। मैदान जंग में इनकी काबिलियत क्या है इसका पता तो वक्त आने पे चलेगा। खुदा न खास्ता अगर लड़ाई होती है कहीं भी दुनिया में, तुर्की के पास है ये, रशिया के पास है, इंडिया के पास है, चाइना के पास भी है। हथियारों और लड़ाकों का पूरा एक पैकेज चाहिए होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। जब आप देखते हैं कि फ़िज़ा में आपको एक चीज़ कमज़ोर हो रही है, तो आप उसको या तो मजबूत करते हैं सेम टाइम में, और उसको टैकल करने के लिए आप दूसरी तरफ से अपनी ताकत को बढ़ाते हैं ताकि आप ज़मीन के ऊपर ज़्यादा मौसर साबित हो सकें। तो अब पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई खुदा न खास्ता मार्का होता है, इंडिया उसी तरफ लेकर जा रहा है चीज़ों को। कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह का वो जुल्म कर रहा है, जिस तरह के वो हथियार ले रहा है, ये इंडिया की जारहाना पॉलिसी है, जिसके बाद पाकिस्तान को अमूमन अपनी डेटरेंस कायम करने के लिए नए हथियार लेने पड़ते हैं। तो S-400 के बाद पाकिस्तान ने जो पहला पैगाम दिया है वो बाबर क्रूज़ एक्सटेंडेड रेंज का जो है वो एक तजर्बा किया है मिसाइल्स का, और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया को एक पैगाम दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। इंडिया अगर S-400 को अपनी सरहद से, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद से 100 किलोमीटर पीछे भी ले जाके लगाता है, तो तब भी वो वहाँ से फिर भी उसके पास 300 किलोमीटर की रेंज होती है पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये 400 किलोमीटर तक अटैक करता है। और कोई भी चीज़ जो हवा में आती है उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ एक रेडार सिस्टम है, उस रेडार सिस्टम को डिसीव करने के लिए स्पेशल तैयारे चाहिए। कुछ जो माहिरीन हैं उनका ये क्लेम है कि चाइना का जो तैयारा पाकिस्तान हासिल कर रहा है J-10C, उसमें ये कैपेसिटी है कि ना सिर्फ वो रफ़ाल का मुकाबला कर सकता है, बल्कि वो S-400 के ख़िलाफ़ भी एक मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है या नहीं, इसके बारे में कहीं कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। लेकिन रफ़ाल तैयारे का और J-10C तैयारे का एक कंपैरिजन है हमारे पास, वो मैं आपको दे देता हूँ। शेख रशीद ने कहा था कि 23 मार्च को पाकिस्तान J-10 फ्लाई पास्ट करेगा, और ये रफ़ाल तैयारे के तोड़ के तौर पे पाकिस्तान लेकर आ रहा है। और ये वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने ये इशारा दिया है। J-10 कैसा फ़ाइटर तैयारा है इसके बारे में कुछ तफसीलात हैं। ये चीनी साख्ता तैयारा है, चाइना ने इसको बनाया है। इसे चेंगडू J-10 या वैगोरस ड्रैगन भी कहा जाता है।
ये एक इंजन इसके ऊपर एक इंजन पे चलता है, या रफ़ाल 2 इंजन पे चलता है और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए आप इसको इस्तेमाल, मल्टीपर्पज़ या कसीरुल मकासद ये तैयारा है। हर तरह के मौसम में ये उड़ सकता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, हर मौसम से ये लड़ सकता है। इसके विंग्स डेल्टा स्टाइल के होते हैं, यानी ये बिल्कुल उकाब की तरह इसके पीछे की तरफ यूँ विंग्स जाते हैं। इसके जो F-16 की तरह या रफ़ाल तैयारे की तरह या JF-17 थंडर की तरह इसके विंग्स नहीं हैं, ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। एक शख्स नॉर्मली इस तैयारे में बैठता है। इसकी लंबाई 52 फुट 7 इंच है, विंग्स का साइज़ 30 फुट 4 इंच है, इसका वज़न 14,000 किलोग्राम है और इसमें 4,950 लीटर ईंधन उसकी गुंजाइश है और 4,000 लीटर की गुंजाइश इसके अंदर बैरूनी जो ड्रॉप टैंक्स होते हैं, ये जो तैयारे होते हैं, ये अपने साथ टैंक्स भी ले जाते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए। वही फ्यूल था ना, पे लोड जिसको कहते हैं, जो इंडियंस गिरा कर चले गए थे हमारे दरख्तों के ऊपर और कहा था जी कि हमने बहुत 300-400 बंदा मार दिया।